मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम मांग रहे हो, जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे हो, वो जल्द ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हें जिस न्याय की उम्मीद ईश्वर से लगाई है, वो भी तुम्हें जल्द ही प्राप्त होने का न्याय भी किया जाएगा। जिस वक्त तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो, उसी वक्त से तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। जब तुम इस समय में पहुंच चुके हो कि तुम्हारा यह ऐसा कार्य बने जिसमें तुम्हें न्याय की प्राप्ति हो, तो अब तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हो रहा है। तुम्हारे इंतज़ार की घड़ी जब ही समाप्त होगी जब तुम पूरे दिल से ईश्वर पर विश्वास करोगे। जब कोई भी नहीं होता तो ईश्वर का सहाय तुम्हारे लिए सर्वोच्च कार्य करने के लिए तत्पर होता है। तुम्हारे मन के भावों को ईश्वर जानते हैं। तुमने जो मांगा है वो तुम्हारे लिए दरवाजे पर है और तुम आगे बढ़ो और उसे चुन लो। यही ईश्वर का संदेश है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बाधाएं समाप्त हो, तो अपने कार्य के प्रति अधिक मन लगाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तैयारी शुरू कर दो अपनी खुशियों के लिए। तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें वो सब कुछ पाना है जिसके लिए तुम्हारे लिए जीवन अब सुखद अनुभव देने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में अब वही मिलेगा जो तुमने मांगा है। जो कोई भी इस संदेश को सुनेगा, उसके जीवन में इस 24 घंटे में ही कुछ ऐसा होगा, जो ऐसा शुभ बदलाव तुम देख पाओगे और आनंदित भी रहोगे। ईश्वर का यह संदेश, साईं का यह संदेश तुम्हारे लिए आया है कि खुद को शांत रखो। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें ही प्राप्त होगी। उस पर कोई भी दावा नहीं कर पाएगा। उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। अगर तुम अकेले महसूस करते हो तो उन सारी बातों से बाहर निकल आओ, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब दिलाऊंगा। मिलकर रहेगी, यह सत्य है, ये होकर रहेगा। जिसे कोई भी अपनाना नहीं चाहता, उसे ईश्वर अपनाते हैं। कोई ऐसी बातों को तुमने मन से लगाया है, उन सभी बातों को ईश्वर पर छोड़ दो। आगे बढ़ो। वो तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है। अब वो तुम्हारा है। उसे कोई भी तुमसे छीन नहीं पाएगा। जल्द ही तुम वो सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारे लिए बना है। वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। विश्वास रखो। साईं जब भी तुम तक आते हैं तो तुम्हारा विश्वास बढ़ाते हैं, तुम्हें आशीर्वादों से परिपूर्ण करते हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में तभी आएगा जब तुम उन खुशियों को पाने के लिए तैयार रहोगे और ईश्वर की उन बातों को मानोगे। अच्छे कर्म किया करो। अपने दिल को और दिमाग को शांत रखो। खुशियाँ आ रही है। तुम्हें ना ही गुस्सा करना है, ना ही किसी से बैर करना है। सब तुम्हें प्राप्त होगा। समय वही चक्र है जो तुम्हें वो सब कुछ देगा। इसलिए शांत रहो। ईश्वर का नाम ध्यान जपा करो। साईं के नाम पे तुम जहाँ भी दान करते हो वहाँ किया करो, लेकिन एक बार अपने हाथों से गौ माता को कुछ खिला देना। अगर तुम्हें गौ माता से कुछ भय या दूरियां बनाने का है तो दूर से ही उन्हें किसी के हाथों से खिला देना, लेकिन अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर उनके लिए ले जाना।